गुड इवनिंग स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने भविष्य के बारे में सोचते होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, अनेक रियल। बहुत सारे बच्चों को एक बार पढ़ाओ, 2 बार पढ़ाओ, उसके बावजूद भी समझ नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब भी उनको दिक्कत हो ये वीडियो आराम से देख सके। तो वास्तविक संख्या बच्चों हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे और 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका परिचय जानेंगे कि आखिर ये वास्तविक संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। ये जो संख्या होता है ना, ये 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। क्लास 10 तक हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या जो है इसे हम लोग अच्छा 11 और 12 में पढ़ते हैं। ये काल्पनिक संख्या होती क्या है बच्चों? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, x² + 1 = 0। अब आप लोग तो कहेंगे सर ये क्या बताते हैं, तो बहुत इजी है। काल्पनिक संख्या का है तो बहुत इजी है। आप लोग देखिए ध्यान से, x² बराबर के गिनत ले देंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जब इसके स्क्वायर हटाएंगे पहले बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा? प्लस। तो ये रूट के अंदर माइनस की जो संख्या आई यही हमारी काल्पनिक संख्या होती है, जो हमें क्लास 10 तक नहीं पढ़ना होता है, हमको क्लास 11-12 में पढ़ना होता है। हम क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में प्यारे बच्चों 2 तरह की होती है। वास्तविक संख्या भी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। इसको 1.2 में परिमेय को और अपरिमेय को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इससे आपको प्रश्न बार बार पूछा जाता है परिमेय संख्या किसे कहता है और अपरिमेय संख्या किसे कहता है। इसमें आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। उसको हम बाद में आप लोग बताएंगे। पहले बता देते हैं कि जो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ये दोनों के संग्रह से बहुत सारी संख्याएं बनी है, उसको हम बता देते हैं आप लोगों को। एक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, पहली संख्या में क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई, जिसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर, यानी एक से अनंत की संख्या, एक से अनंत की संख्या, एक से अनंत की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक से अनंत की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण हम ले लेते हैं, यानी 1, 2, 3 डॉट यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब हजारों करोड़ तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि संख्या 1 से शुरू है तो आपकी कहा जाएगी? प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या, वह संख्या जो एक एवं खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या। उदाहरण देते हैं, उदाहरण के सहारे आप लोग को हम समझाते चले। जैसे हम ले लेते हैं 2, 3, 5 और 7, 4 संख्या। कितने संख्या लिए? 4 संख्या। इस 2 को 1 से ही भाग दिया जा सकता है और 2 से ही भाग दिया। किसी तीसरी संख्या से ये 2 विभाजित नहीं होगा। वैसे ही 3 जो है ये 1 से विभाजित होगा और स्वयं 3 से होगा। 5 है ये 1 से होगा और स्वयं 5 से होगा। जो 7 है ये 1 से होगा और स्वयं 7 से होगा। अभी इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक नहीं हो सकता। यदि 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम अभाज्य कहेंगे, अभाज्य कहेंगे ही नहीं। अब आते हैं प्यारे बच्चों परिमेय संख्या। जो आप लोगों को बताया था ना, वास्तविक संख्या 2 तरह की होती है, परिमेय और अपरिमेय। ये जो हम लोग पढ़े हैं ये सब परिमेय और अपरिमेय का संग्रह, ठीक है। तो आप लोगों को हम बताए हैं अब परिमेय संख्या के बारे में। हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय होगी, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये परेशानी नहीं होगी। परिमेय संख्या यानी जो जिसे हम p/q के रूप में, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और जहां q नॉट इक्वल टू 0 वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो वो हमारा परिमेय संख्या होता है, यानी इरेशनल नंबर होता है। तो सिर्फ जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उससे आप पूर्ण रूप से नहीं समझ पाओगे कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो उसके लिए हम आपको कुछ शर्तें बताएंगे, यानी परिमेय संख्या होने का शर्त। परिमेय संख्या होने का शर्त, पहला शर्त होना चाहिए कि वो संख्या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, यानी एक समानांतर की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा शर्त ये होना चाहिए कि वो संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, वो संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3। तीसरा शर्त ये होना चाहिए कि वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यानी पूर्णांक में क्या होता है, यानी 0 के साथ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या रहती है, यानी प्लस माइनस रहता है। चौथा शर्त आप लोग को यह याद रखना है कि जो 2 पूर्णांक होता है, जो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, यानी जो p और q है उसका जब हम एसएन निकालेंगे तो 1 होना चाहिए। यदि प्राकृतिक संख्या है तभी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है यानी 0 है तभी परिमेय संख्या है, पूर्णांक यानी संख्या माइनस में है तभी परिमेय संख्या है, और प्लस में है तभी परिमेय संख्या है।
या एचसीएफ निकाल कर अगर हम लोग देखें और उसका एचसीएफ 1 निकले तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या का बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ एग्जांपल देकर हम समझा रहे हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे उदाहरण अगर 2 ले ली और -2 ले ली, 3/2 ले ली, 21। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, दो प्राकृतिक संख्या का अंदर लिया जाएगा, पूर्ण संख्या का अंदर लिया जाएगा, पूर्णांक का अंदर लिया जाएगा, यानी तीनों शर्त लागू हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2/1 और 3/3 t का मान क्या हो गया 2 और q का मान क्या हो गया 1। 2 और 1 जो है 2/1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। और -2 है, दूसरा संख्या में क्या है -2, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, ये देखते हैं क्या हम इसे t/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि t का मान क्या हो गया -2 और q का मान क्या हो गया 1। अगर q का मान 0 होता तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। तीसरा अगर बटा में रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब कर देते हैं। जब हमारा 3/2 है तो ये तो दो पूर्णांक है, 3 जो हमारा है क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या का अंतर्गत लिया जाएगा, पूर्ण संख्या के भी अंतर्गत आ जाएगा और पूर्णांक का अंतर्गत लिया जाएगा। वैसे ही 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या का अंतर्गत लिया जाएगा, पूर्ण संख्या का अंतर्गत लिया जाएगा, पूर्णांक के भी अंतर्गत आएगा। क्या इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं, 1 होता है, अगर ये 3 में है एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ 1 होगा तभी इसे हम परिमेय संख्या को टिक लगाएंगे। जैसे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 1 एक बार और क्या करते हैं, इसे घेर देते हैं, 2 में भाग, 1 के भाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा करेंगे। आज जो संख्या जिससे पूरा वो संख्या कटती है वही देखना एचसीएफ हो जाता है। तो 3 और 2 का एचसीएफ होगा कितना हो गया 1 हो गया। अब बिना डरे हुए आप क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब कल आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 से हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।